तो सिंपल सी चीज है, आप स्लॉट एंड सेक्शन वाइज एनालिसिस अनदर वीडियो में देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। पर यहाँ पे अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, सबसे पहले स्लॉट 1 की, तो स्लॉट 1 में अगर हम बात करें BARC 18, QA 8, LRDI 8, total 36 and you will get 80 percentile near about. Whereas अगर हम 99.9 percentile की बात करें, 52 BARC, 43 in QA, 38 in LRDI, 114 total to get 99.99 percentile. 99 percentile के लिए 40, 25, 24 and overall 80 score चाहिए. You need to make sure that when it comes to all these top colleges, it's not only about getting the total score, it's also having the minimum sectional cutoff as well. तो मतलब एक तो ऐसा नहीं किसी में बहुत ज्यादा आ गया तो आपका अगर स्कोर इतना बन रहा है तो आपको कॉल्स आ ही जाएंगे। यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ को भी मीट करना है। तो दैट वाज 99, 95 के लिए 28 was to BARC, QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15, LRDI 14 एंड टोटल 54 मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट 95 परसेंटाइल। उसी तरीके से अगर हम 90 की बात करें तो 25, QA 12, 11 एंड 44 टोटल मार्क्स पे कहीं ना कहीं आपको 90 परसेंटाइल बनेगा। सिमिलरली 80 परसेंटाइल 90, 95, 99 एंड 99.9। अब यहाँ पे 99.99 के लिए 114 का स्कोर रिक्वायर्ड था। यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ जाएगा क्योंकि जो सेकंड वाला स्लॉट था वो कंपैरेटिवली, बिकॉज फर्स्ट वाले स्लॉट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट था, सेकंड वाले स्लॉट में जो सेकंड सेक्शन था वो मॉडरेट था। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको 114 रिक्वायर्ड था 99.9 के लिए और 99 के लिए 80 रिक्वायर्ड था। यहाँ पे 82 है, 116 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 80 परसेंटाइल के लिए 36 रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे 38, मतलब 2 मार्क्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल होता है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल के लिए 50 इन VARC, QA 45, LRDI 40 एंड ओवरऑल 116 जो कि आपको फर्स्ट स्लॉट में 114 रिक्वायर्ड था। और यहाँ पे 80 परसेंटाइल के लिए जहाँ पे आपको 38 रिक्वायर्ड है वहां पे 36 था, 18 अगर आप यहाँ पे इससे पहले में देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 18 रिक्वायर्ड था, राइट। बट इस सेक्शन में जो मॉडरेट वाला सेक्शन था, राइट, यहाँ पे वहां 8, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन था वो तीनों ही फर्स्ट वाले स्लॉट में, सेकंड वाले स्लॉट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, थर्ड स्लॉट जो था वो भी डिफिकल्ट था। जो चेंजेस थे, जो इजी था वो था QA सेकंड स्लॉट का, तो वहां पे 8 की जगह 10 का स्कोर चाहिए होगा। जो सेम सेक्शंस थे उसमें स्कोर सेम रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे BARC सेम होगा 90 परसेंटाइल के लिए, LRDI सेम रहेगा। जो चेंजेस रहेंगे दैट वाज QA। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ QA में 12 की जगह आपको कहीं ना कहीं 15 स्कोर चाहिए होगा टू स्कोर 90 परसेंटाइल इन स्लॉट 2। 95 के लिए 30, यहाँ पे चेंजेस रहेगा 18, 17, 58 टोटल स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। अब इसी की जगह हम तीसरा स्लॉट देखें जिसके सारे ही सेक्शंस कहीं ना कहीं डिफिकल्ट थे, तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे कि आपको 118 99 पॉइंट उसके लिए चाहिए होगा, 42, 46, 50, राइट। 80 परसेंटाइल के लिए 20, 12, 10, 40 का स्कोर, 90 के लिए 25, 16, 15, 48। अब आप यहाँ पे चेंजेस देखोगे, यहाँ पे 38, 48, 58 एंड इसी की जगह आप यहाँ पे देखोगे स्लॉट 3 में 40, 48, 60, 102, 118 का स्कोर चाहिए अकॉर्डिंगली टू द परसेंटाइल। तो अगर आप 99.99 टारगेट कर रहे हो, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये तो सारे ही सेक्शंस डिफिकल्ट थे तो यहाँ पे तो कम कट ऑफ होना चाहिए। तो बेसिकली इट्स बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल डिपेंड करता है। एंड ये बेसिस पे आप इसके स्कोर के अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट आपको क्या परसेंटाइल आपका बन रहा है। अगर आपने स्लॉट 1 का एग्जाम दिया है या स्लॉट 2 का एग्जाम दिया है या स्लॉट 3 का दिया है, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको कहीं ना कहीं चेक करना है। इफ यू वांट टू नो दैट मेरे परसेंटाइल के हिसाब से व्हाट ऑल कॉलेजेस आई कैन टारगेट, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.